यूपी समेत देश के 3 राज्यों में रहस्यमय बुखार का कहर बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के हैं। यहाँ कई गांवों में रहस्यमय बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। दावा है कि अब तक इस बीमारी की चपेट में आकर 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 40 बच्चे शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि बच्चों में बीमारी और मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो बेटा मेरे छोड़ के चलोगे? अरे मैया, दिल चीर देने वाला ये मातम यूपी के फिरोजाबाद का है। वही फिरोजाबाद जहां करीब 15 दिन से कई घरों के मासूम चिराग कथित तौर पर रहस्यमयी बुखार से बुझ रहे हैं। अपने 25 साल के बेटे को बुखार के हाथों मौत के मुंह में जाते देख शकुंतला देवी बेहाल। उनका दावा है कि बेटे को सिर्फ एक दिन बुखार आया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उसके बाद उसकी सांसें नहीं लौट सकी। बेटा भी कैसे चुप करे? ओ बेटा कैसे चुप करे? फिरोजाबाद के सुदामा नगर में रहने वाले संजय और सीमा के 7 साल के बच्चे को भी रहस्यमयी बुखार ने उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। बुखार आया, बदन तपने लगा। परिवार के लोग इलाज के लिए फिरोजाबाद से आगरा तक दौड़ने लगे, लेकिन आगरा में अस्पताल की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई। हाँ, डॉक्टरों की लापरवाही, सब तड़प के लड़का मेरा चला गया। फिरोजाबाद में एक कारखाने में काम करने वाले पुष्पेंद्र ने कथित रहस्यमयी बुखार की वजह से अपने 6 साल के बच्चे को अपने हाथों में दम तोड़ते देखा। सिर्फ एक दिन के बुखार में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि आगरा पहुंचकर इलाज तो मिला, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। वायरल फीवर था या डेंगू था, क्या था? ये तो हमें पता ही नहीं पड़ पाया कि वायरल फीवर है कि डेंगू। कुछ डॉक्टरों ने कुछ कहा ही नहीं। कुछ डॉक्टर बोलते डेंगू है, लेकिन हमने जो चेकअप कराया तो उसमें डेंगू नहीं आया। ये 6 साल की खुशी के माता पिता हैं। परिवार के लिए खुशी अब सिर्फ एक नाम और तस्वीर में तब्दील होकर रह गई है। खुशी के माता पिता बताते हैं कि डेंगू से तड़प रही बच्ची को फिरोजाबाद से आगरा ले जाया गया, लेकिन वहां हालात बिगड़ा तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। लाख कोशिशें की, लेकिन खुशी सबको रोता हुआ छोड़कर चली गई। जब सुबह 12 बजे डॉक्टर आए तो उन्होंने उसे आईसीयू में शिफ्ट कराया, मगर वो सांस नहीं ले पा रही थी, यानी कि उसके फेफड़े डैमेज हो चुके थे। जो मतलब सफदरजंग के जो मेन डॉक्टर थी आईसीयू की, हाँ दिल्ली में, उन्होंने बताया कि इसके मैंने कि बोले कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में? मैंने कि मैं कुछ नहीं जानता। कि बोले इसको ओनली डेंगू है, इसको जो भी डैमेज किया है केवल डेंगू ने किया है। फिरोजाबाद में इन दिनों रहस्यमयी बुखार से बच्चों की मौत का सिलसिला चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। जिला अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा है। इलाज के लिए लंबी लाइन लगी है। तड़पते बच्चों को जहां जगह मिली वहीं लेट गए। अस्पताल के हालात बता रहे हैं कि रहस्यमयी बुखार से फिरोजाबाद में हाहाकार मचा है। ये देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल इसमें है और मरीज लगातार पहुंच रहे हैं यहाँ पर। क्या हुआ है बच्चे को, क्या हुआ है? देखो चक्कर आ रहे हैं और पेट में दर्द होगा। अच्छा लेके जाइए, जल्दी से लेके जाइए। रहस्यमयी बुखार, डेंगू और वायरल बुखार का कहर फिरोजाबाद समेत यूपी के कई जिलों में फैला है। दावा किया जा रहा है कि राज्य के 58 जिले बीमारी से बुरी तरह प्रभावित हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जिले फिरोजाबाद और मथुरा हैं। अकेले फिरोजाबाद में ही बुखार से 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 40 बच्चे शामिल हैं। अलग अलग जिलों से अब तक 1358 मरीज सामने आ चुके हैं। आगरा की बात करें तो यहाँ डेंगू के अलावा एक नई बीमारी फैलने लगी है, जिसके 23 मरीज एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। इस बीमारी को डॉक्टर शॉक सिंड्रोम बता रहे हैं। इस बीमारी के लक्षण ज्यादातर बच्चों में दिख रहे हैं, जिनका इलाज स्पेशल वार्ड में खास तरीके से किया जा रहा है। यूपी में रहस्यमयी बुखार ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। हैरान परेशान लोग अस्पतालों के सहारे हैं, लिहाजा अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है और राज्य सरकार भी इससे चिंतित है। इस बीमारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों की एक टीम 9 बनाया है। एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भेजी गई है।
यूपी के बागपत में भी कई गांवों में रहस्यमयी बुखार को लेकर हालात चिंताजनक हैं। जिला अस्पताल में 70 से ज्यादा मरीज हैं, जबकि बुखार से 5 लोगों की मौत हो गई है। हमारे पास पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में आज 12 पेशेंट हैं, सुबह का डाटा है, और मेडिसिन डिपार्टमेंट में 11 पेशेंट्स हैं। तैयारियां जैसे कि मैंने आपको पहले भी पूर्व में सूचित किया है कि एडल्ट पेशेंट्स के लिए मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक अलग से वार्ड तैयार है हमारे पास। और दूसरा जो हमारा पीडियाट्रिक्स में है, पीडियाट्रिक्स में भी हमारे पास एक वार्ड 14 बेड का और 10 बेड के, ये अलग से तैयार हमने अलग से अभी करके रखे हैं, और फर्दर कैपेसिटी इंक्रीज करने की व्यवस्थाएं हमने बनाकर रखी हुई है। जरूरत पड़ने पर हम और बढ़ा लेंगे। यूपी सरकार के मुताबिक वो रहस्यमयी बुखार, डेंगू समेत वायरल फीवर को लेकर अलर्ट है। मरीजों को घर के पास ही बेहतर इलाज के लिए पीकू वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें विशेष डॉक्टरों को तैनात किया गया है। पूरे घर घर सर्वे भी शुरू कर दिया है। वो 5 तारीख से हमारा सर्वे हो गया। एक एक घर में कौन किस प्रकार के बुखार हैं, कितना टेस्टिंग करने की आवश्यकता है, उसका डेली खबर हम लोग को आना शुरू हो गया 75 जनपदों में। और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर हमारे नोडल अधिकारी भी गए थे, 4 दिन वहाँ रुके भी थे। उस पूरे अभियान को रूपरेखा दे के उसको जमीन पर धरा पर लाने के लिए वहाँ लगातार हम लोग की काम हो रही है। सरकार ने चाहे कोरोना हो और चाहे डेंगू या किसी प्रकार का वायरस फीवर हो, उसके बारे में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का काम किया है। और हर स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार मॉनिटरिंग करके लोगों को निर्देश भी दिए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी रहस्यमयी बुखार, डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ रहा है। राजधानी के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में 40 से ज्यादा बच्चे भर्ती किए गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस रहस्यमयी बुखार में 2 दिन के अंदर ही जान पर बनाती है। यूपी में 5 सितंबर से सरकार ने बड़ा अभियान चलाया है। वायरल बुखार की चपेट में आए 58 जिलों के साथ सभी 75 जिलों में घर घर टीमें पहुंच रही हैं। बुखार से संबंधित जानकारी ली जा रही है, दवा बांटी जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कई मॉनिटरिंग टीमें भी बनाई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर प्रदेश में इस बीमारी को डेंगू का टाइप 2 बताया है। देश के कई राज्यों में सर्दी, जुकाम और बुखार का कहर टूट रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा मध्य प्रदेश भी वायरल फीवर के प्रकोप से जूझ रहा है, तो वहीं दिल्ली, एनसीआर में भी वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोग ही नहीं, राज्यों की सरकारें भी हैरान और परेशान हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में रोती बिलखती मातम मनाती है महिला 1.5 साल के उस बच्चे की मां है, जिसका शव उसकी गोद में मौजूद है। बच्चे की मौत से कुछ देर पहले ही ये मां उसे लेकर अस्पताल पहुंची थी, इस उम्मीद में कि बुखार से तड़पते उसके बच्चे को इलाज मिलेगा तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत का एहसास होते ही मां की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, न खुद को संभाल सकी और न ही अपने दिल को। बिहार में कोरोना की सेकेंड वेव की तरह अस्पताल एक बार फिर फुल हो गए हैं। एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज हो रहा है। सर्दी, जुकाम, बुखार का ऐसा कहर जानलेवा साबित हो रहा है। राज्य के 9 जिले वायरल फीवर की चपेट में हैं। दावा किया गया कि अकेले मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में तकरीबन 230 बच्चे भर्ती हैं। बच्चों के लिए इस अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं, जिसके सभी बेड फुल हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण में 1 दर्जन बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ ये बीमारी 1 साल से कम उम्र के बच्चों में दिखाई दे रही है, तो दरभंगा का भी ऐसा ही हाल है। इलाज चल रहा है, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम इस सिस्टम को यही कहेंगे कि या तो रिस्पॉन्स दे, नहीं तो आगे की ओर ट्रांसफर करें। 4 दिन होने जा रहा है, उसमें सुधार है, वो पहले से ठीक है। बच्चों में बढ़ रहे बुखार, सर्दी, जुकाम से माता पिता ही नहीं, अब सरकार भी परेशान है। बिहार में स्वास्थ्य समिति की एक टीम को सभी जिलों के अस्पतालों का दौरा करने के लिए भेजा गया है। दावा किया जा रहा है कि बिहार में बच्चों में वायरल बुखार के लक्षण दिख रहे हैं। स्वास्थ्य समिति की टीम भी गई है देखने के लिए, और बातचीत में यही सामने आया है कि ये वायरल फीवर है, और वायरल फीवर का जो प्रोटोकॉल है, जो दवाइयां हैं, वो सारी दवाइयां दी जा रही हैं।
और जो बच्चे हैं वो स्वस्थ होकर घर वापस जा रहे हैं। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में लगातार वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में भी बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। दरअसल बिहार के 9 जिले और उत्तर प्रदेश के 58 जिले इस बुखार की चपेट में हैं। कोरोना जैसी महामारी के बीच में राज्य सरकारों के लिए भी ये बड़ी चिंता का सबब बन गया है। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, लेकिन लोगों में डर बना हुआ है। दरअसल ये बुखार काफी जानलेवा भी साबित हो रहा है, जिस कारण लोगों में दहशत काफी ज्यादा है। बच्चों में माता पिता की जान बसती है। यही वजह है कि जब बिहार से लेकर दिल्ली एनसीआर तक मिस्ट्री फीवर और वायरल फीवर इतनी तेजी से बढ़ा कि लोग सकते में आ गए। चाचा नेहरू अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। 3 दिन से हो रहा है, प्राइवेट दवाई ले रहे हैं मैडम, मगर आज डॉक्टर ने खुद कह दिया कि भाई से इमरजेंसी में ले जाओ जितनी जल्दी हो सकता है। कितने दिनों से? 3 दिन से। बताया गया कि पिछले महीने तक यहाँ इलाज के लिए रोजाना करीब 500 मरीज आते थे, वहीं अब रोजाना 1400 से 1700 मरीज आने लगे हैं। हमने जांच करके जो हम इन्फेक्शन आ रहे हैं उसमें मोस्टली जो इन्फेक्शन आ रहे हैं वो वायरल फीवर्स आ रहे हैं। डेंगू बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, और लेप्टोस्पायरा और स्क्रब टाइफस तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। उधर यूपी के गौतम बुद्ध नगर में वायरल फीवर के मरीज पिछले 15 दिनों में तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद वहाँ 50% मरीज वायरल फीवर के ही बताए जा रहे हैं। इन मरीजों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की ही है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी वायरल फीवर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में पहुंचे मरीजों में 50% लोग वायरल फीवर के शिकार हैं। ये फीवर सबसे ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। हैरानी की बात यह है कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के बावजूद बच्चों की हालत बिगड़ रही है। यही वजह है कि चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। 2-3 दिन से ऐसे काफी तेज फीवर, दस्त और मतलब वोमिटिंग टाइप की बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ भी दूध वगैरह भी पीता है तो तुरंत उल्टी कर देता है। बुखार है, खांसी है, सर्दी है। हाँ, कब से हुआ है? 2-3 दिन हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों में वायरल फीवर और डेंगू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा वो मच्छरों से बचने और गंदगी से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। हम जितने भी ये वायरल फीवर के केसेस हमारी ओपीडी में आ रहे हैं दिन भर में, इनको हम इन्वेस्टिगेट भी करते हैं फर्दर, कि ताकि हम उसका ये जान सकें कि कोई सीजनल वायरल फीवर है या कोई कारण जैसे डेंगू है, या हम जिसे वायरल सोच रहे हैं वो मलेरिया है या कुछ ऐसा और है। तो इसीलिए हम उनकी जांचें भी करते हैं और उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि ये किस तरह का वायरल फीवर है। अगर कुछ नहीं आता जाँच में तो फिर सीजनल वायरल फीवर की तरह हम उन्हें ट्रीट करते हैं। उधर एमपी में भी बुखार का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। भोपाल और ग्वालियर के अस्पतालों में रोजाना 1-1 हजार बच्चे ओपीडी में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों के भर्ती होने की तादाद 30 से 35% बढ़ी है। जबलपुर में 125 से ज्यादा बच्चे डेंगू और चिकनगुनिया के भी शिकार हुए हैं। कुछ दिनों से बच्चों में वायरल फीवर का इन्फेक्शन बढ़ा है और लगभग हमारे यहाँ जो आने वाले मरीज हैं 30 से 35% अपन बोलेंगे बढ़े हैं। तो यूजुअली वायरल फीवर के ही निकल रहे हैं मरीज, जो हम लोग जांच कर रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, उनको डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और देखने में ये आ रहा है कि कोविड टेस्ट भी कराते तो वो नेगेटिव आ रहा है, डेंगू भी करा रहे हैं हम लोग। सुनिश्चित किया गया है कि कहीं भी किसी भी तरह का केवल ये वायरल ही नहीं, यदि डेंगू का मामला है या और किसी भी तरह की कोई बीमारी के लक्षण होते हैं तो शीघ्र समय से उचित इलाज हर व्यक्ति को मुहैया हो सके। जिन राज्यों में सर्दी बुखार महामारी के दौर जैसी तस्वीरें दिखा रही है, वहाँ मौसम की दुश्वारियों को बीमारी की बड़ी वजह माना जा रहा है। बदलते मौसम और उमस भरे दिन होने की वजह से इसका असर सेहत पर पड़ने का दावा किया जा रहा है। यूपी, एमपी और बिहार में कथित रहस्यमयी बुखार से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में 2018 के बाद अब तक के सबसे ज्यादा डेंगू के केस देखने को मिले हैं, लेकिन ये बीमारी क्या है इस पर कुछ भी पूरी तरह से साफ नहीं है और इसे कहीं डेंगू, कहीं वायरल फीवर तो कहीं स्क्रब टाइफस बताया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मिस्ट्री फीवर ने मुसीबत खड़ी की है। देश के बड़े डॉक्टर्स ने इस रहस्यमयी बीमारी को लेकर कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं। इसके लक्षण तो आम सर्दी जुकाम की तरह है, लेकिन कुछ सावधानियों को अपनाकर इस बीमारी की पहचान भी हो सकती है और बच भी सकते हैं आप इससे।
देश के 3 राज्यों में अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ सी आ गई है। लक्षण सर्दी, बुखार और खांसी के हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कई मरीज आम मौसमी बीमारी के नहीं बल्कि एक रहस्यमयी बीमारी के शिकार हैं, जो जानलेवा साबित हो रही है। बुखार वाली बीमारी का सबसे ज्यादा असर यूपी में दिख रहा है, जहां कई लोगों की मौत भी हो गई। बुखार की तेजी से बढ़ रही बीमारी की पड़ताल के लिए आईसीएमआर ने अपनी एक टीम को यूपी के फिरोजाबाद भेजा था। एजेंसियां जानने में जुटी हैं कि ये कौन सी बीमारी है जो इतनी तेजी से फैल रही है और लोगों को बीमार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने यूपी में फैली बीमारी को डेंगू का टाइप 2 बताया। यूपी में जो हुआ है अभी फिरोजाबाद में और मथुरा में और आगरा में भी देखा गया है, उसको क्लियरली ये पता चला गया है कि ये डेंगू फीवर है और D2 जिसे डेंगू वेरिएंट सीरोलॉजी में D2 है, जिसमें हेमरेजिक भी होता है, जिसकी वजह से बहुत जानलेवा टाइप का होता है। डॉक्टर साहब ने बताया भी, जिसमें फ्लूइड्स का और प्लेटलेट्स का, कई में प्लेटलेट्स ड्रॉप भी करती हैं, तो वही पाया गया है। डेंगू और वायरल फीवर के अलावा रहस्यमयी बुखार का कहर जब दिल्ली के पास बसे नोएडा पर टूटा तो बीमारी के रहस्य से पर्दा उठने लगा। दावा किया गया कि नोएडा में स्क्रब टाइफस के 2 मरीज सामने आए। दावा किया गया कि बीते 6 साल में पहली बार स्क्रब टाइफस के मरीज सामने आए हैं। बताया गया कि दोनों मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा था। आरोप है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इस बात की जानकारी नहीं दी। उधर यूपी में भी स्क्रब टाइफस के 2 मरीज मिले थे। मथुरा में खास करके एक बात निकल के आई कि स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस करके एक बीमारी है, जिसके जो गंदे पानी में जहाँ बहुत सारा अपशिष्ट वहाँ पड़ा रहता है, उसके माध्यम से बच्चों जो खेलते हैं तो उससे भी हो जाता है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर के लक्षण वाले मरीज तेजी से अस्पतालों में आ रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। यही वजह है कि इसे रहस्यमयी बुखार भी कहा जा रहा है। इस रहस्यमयी बुखार की मिस्ट्री क्या है, इसका ठीक जवाब जांच कर रही संस्थाएं भी नहीं दे पा रही हैं। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि इस तरह के लक्षण वाले बुखार वायरस की वजह से नहीं बल्कि बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये सभी लोग लेप्टोस्पायरोसिस या स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी के शिकार हो रहे हैं, जो माइट की वजह से भी होता है। रहस्यमयी बुखार का कनेक्शन 2 बीमारियों से बताया जा रहा है। पहला लेप्टोस्पायरोसिस और दूसरा स्क्रब टाइफस। सवाल यह है कि आखिर स्क्रब टाइफस क्या है और इसके लक्षण क्या है। विशेषज्ञों के मुताबिक स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो छोटे कीड़े के काटने से होती है। कीड़े के काटने से उस जगह लाल निशान बन जाता है और उसके बाद शरीर में लक्षणों की शुरुआत होती है। इसके शिकार आमतौर पर वो लोग होते हैं जिनके आसपास घास और झाड़ियां उगी होती हैं। छोटा सा लाल रंग का रैश होता है, उसके बाद फीवर होना शुरू होता है, हेडेक होता है, सर दर्द, बॉडी एक, माइल्जिया, ये सब चीजें होती हैं। आगे चल के कॉम्प्लिकेशन जैसे कि निमोनिया भी हो सकता है, मायोकार्डाइटिस और ये सब चीजें भी हो सकती हैं। के मुताबिक स्क्रब टाइफस के शिकार मरीज को तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द होता है, शरीर पर लाल निशान बन जाते हैं और पेट की परेशानियां होती हैं। कई मरीजों में डायरिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। स्क्रब टाइफस के अलावा लेप्टोस्पायरोसिस के मरीज भी सामने आ रहे हैं, जिनके लक्षण भी स्क्रब टाइफस की तरह ही होते हैं। लेप्टोस्पायरा में 2 तरीके का फीचर होता है। एक होता है पहला फेज, जो आसान होता है इलाज होना और बहुत आराम से ठीक हो जाता है। ज्यादातर पेशेंट में वही होता है। इसमें होगा फीवर होगा, शरीर में बहुत दर्द होगा और वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, पर फीवर हाई ग्रेड होगा। डॉक्टरों ने इस बीमारी से बचने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। घर या कामकाज की जगह के आसपास पानी न जमने दें, जिससे उसमें लार्वा पैदा न हो सके। घर के आसपास लगी झाड़ियों को हटाएं, गंदगी न फैलने दें, साफ सफाई का ध्यान रखें। डॉक्टरों की सलाह है कि सावधानी बरतने के अलावा सर्दी, जुकाम या बुखार के लक्षण दिखाई पड़ते ही समय पर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, जिससे बीमारी से जल्द निजात मिल सके। एक तरफ डेंगू और वायरल फीवर के मरीज सामने आ रहे हैं तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बीमारी की पहचान के लिए खास तरह के टेस्ट करने जरूरी हैं ताकि समय पर सही इलाज मिल सके। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब सत्ता के लिए खुलकर धर्म युद्ध शुरू हो गया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में मुसलमान वोट बैंक को लुभाने के लिए जो मजहबी चारा डाला था उसे बाराबंकी में और धार देते हुए कह दिया कि 2014 से देश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। ओवैसी के इन बयानों ने यूपी का चुनावी तापमान बढ़ा दिया है। मॉब लिंचिंग के नाम पर
खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। ये जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं। मैं उस सेकुलरिज्म के खिलाफ हूँ जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है। धर्म की दुकान भला बंद कैसे होगी? अब तो चुनावी बाजार में मजहब के मॉल खुलने का दौर शुरू हो चुका है। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिदें, दिवाली, ईद, सब कुछ दांव पर लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। धर्म से लेकर जाति तक, वोट से लेकर वोट बैंक तक। यूपी में इस बार का चुनावी रंग ऐसा है जिसमें धर्म ध्वज के नाम पर कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। अगर पीछे रह भी गया तो दांव ऐसा चलता है जो दूर तक और देर तक लोगों पर असर डाले। क्या मिला? उत्तर प्रदेश में 60 साल से आप सेकुलरिज्म के नाम पर वोट डालती आए हैं। मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है। CAA कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ तो 22 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। लखनऊ से लेकर रामपुर से लेकर हर जगह पर 22 लोगों की जानें चले गई पुलिस फायरिंग में। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। अयोध्या से अपने चुनावी दौरे की शुरुआत करने वाले ओवैसी बाराबंकी तक पहुंचते पहुंचते मजहब के नाम पर इतने मुखर हो गए कि सांप्रदायिक सौहार्द को अपने तीखे बयानों के तले मसल दिया और लोगों से कहने लगे कि वो खुद को पहचाने। वो यूपी के वोटर बाद में हैं, पहले मुसलमान हैं। 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 MLA मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? क्या योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता नहीं है? बाबा है ना। यादव ये कहता है कि अखिलेश हमारा बेटा है। दलित समाज के लोग कहते हैं मायावती बहन जी के बहन जी हमारी है। कुर्मी समाज के लोग बोलते हैं कि अनुप्रिया को मिनिस्टर इसलिए बनाया गया कुर्मी वोट लेना है। ये सब कर रहे हैं और आपका हमारा हाल क्या है? हम देख रहे हैं। अल्लाह तेरी तरफ से मदद कब आएगी? तो छोड़ो, तुम नेता बनोगे, मैं नहीं, तुमको नेता बनना है। 3 दिन के दौरे में ओवैसी ने यूपी के चुनाव को लेकर अपना रुख और नजरिया साफ कर दिया है। वो भले ही विकास की सियासत पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद सिर्फ मजहबी राजनीति के दांव चल रहे हैं। यूपी चुनाव में करिश्मा करने का दावा कर रहे ओवैसी इस बार सिर्फ अपने लिए मजहबी रंग का वोट देख रहे हैं। ओवैसी मुसलमानों से ये भी कह रहे हैं कि उनका 19% वोट बड़ा चुनावी उलटफेर कर सकता है। ओवैसी बार बार अपनी चुनावी मंच से मॉब लिंचिंग और धार्मिक स्थलों के गिराने की बात भी याद दिला रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ओवैसी इसके सीधे तौर पर यह कहना है कि धर्मनिरपेक्षता से मुसलमानों को कुछ हासिल नहीं हुआ, अब उन्हें सिर्फ मुसलमानों की बात करनी होगी। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक और कांग्रेस से लेकर मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले तमाम दलों पर हमला बोला, लेकिन असली निशाना बीजेपी पर ही रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बयानों के एक्शन पर रिएक्शन भी वहीं से आएगा और शायद इसी राजनीतिक बयानों की रासायनिक क्रिया में उनका सियासी फायदा हो जाए। 4 साल 8 महीना के बाद बरसाती मेढक की तरह इस तरह के लोग आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। काम इनको करना नहीं है। जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं और इस तरह इन्होंने जिस तरह से ये बयान दिया है, ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह मुसलमान एक बड़ी संख्या यहाँ पर है वो उनके पाले में आ जाए। ये साइबेरियन वर्ड्स हैं, ये मौसम के साथ आते और जाते हैं और आज जो बात इन्होंने करी है ये आज खुदाई ठेकेदार हैं। इनको कहते हैं ना, ये अल्लाह मियाँ के ठेकेदार बनकर निकले हैं मुसलमानों की हिमायत में और इन्हें ये नहीं पता है कि ये हिंदुस्तानियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो चाहे कोई भी हिंदुस्तानी हो। नहीं, आप बुलाए गए हैं और ये जो जवाबी कवाली आप भाजपा के साथ मिलकर भाजपा की नाव जो डूब रही उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता कभी आपको स्वीकार नहीं करेगी और भाजपा का जाना तय है।
ओवैसी हो या फिर मुसलमानों समेत तमाम तरह के वोट बैंक पर जोर देने वाले बाकी राजनीतिक दल, किसी भी वोटर के लिए सबसे अहम ये है कि उसके द्वारा चुनी हुई सरकार चुनाव के बाद जनता की बेहतरी का वादा निभाए। जो लोग सिर्फ मजहबी वादे के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो चुनाव के बाद भी शायद धर्म की ही दीवारें मजबूत करेंगे। चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों का ही नहीं बल्कि 5 साल के लिए जनता के भविष्य का भी होता है। नेताओं और राजनीतिक पार्टियों को अपने वोट बैंक की चिंता होती है ताकि वो सत्ता में आकर राज कर सके, लेकिन ये जनता को तय करना है कि उन्हें ऐसी सरकार जो 5 साल तक आगे बढ़ाने के लिए काम करे या सिर्फ मजहबी रंग दिखाकर अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम करे। बुलेटिन में इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें डंके की चोट पर।